हुआ ऐसे कि मैं जब एमफिल कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास बेइंतहा एग्जाम्पल्स हैं, मुझे इतना तजर्बा हो गया इन चीज़ों से कि मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला है। मैं जब एमफिल कर रहा था लाहौर में, तो मैं वहाँ पर हॉस्टल में रहता था, मेरे पास रूम था, तो दोस्त वगैरह मेरे ही रूम में रहते थे। एक शहजादा ऐसा था कि वो माँ बाप का अकेला था, उसके पास अच्छी खासी पैसे थे, यानी कि घर था, हर चीज़ थी, तो अच्छा खासा हमारे साथ खाना खाने जाता, अच्छा खासा कैंटीन पे बैठता। अच्छा कुछ अरसे के बाद हमने देखा है कि वो हमसे दूर होना शुरू हो गया है, और हमने देखा कि वो कमरे के अंदर आता है तो ऊपर छत पे चला जाता है, और हम खाने का इंतजार कर रहे हैं, वो गुलाबों के साथ बात कर रहा है। मैंने उसकी सर्च किया और मैंने तहकीक की कि मैंने कहा ये थोड़ा सा ना गलत साइड पे जा रहा है। तो मेरा एक और दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर रेंजर लाहौर के अंदर, मैंने उससे कहा कि ये मामला है, इसको हमने पकड़ना है और पकड़ के इसका मोबाइल चेक करना कि है मामला क्या। अब हमने उसका मोबाइल पकड़ लिया, हमारे रूम में आया, वो तो हमसे लड़ने लग गया। इस हद तक पहुंच गया वो बंदा कि आप ये देख रहे हैं कि वो वॉशरूम में जाता था, उसके हैंड फ्री साह लगी होती थी। अब वो इस लेवल तक पहुंच गया बंदा कि वो जो भी काम कर रहा है ना, खाना खा रहा है, उसके हैंड फ्री लगी हुई है। अब हम लोगों ने जब उससे मोबाइल छीना, अब वो हमसे लड़ने लग गया, कहता कि मोबाइल 1 मिनट के लिए दे दे वरना मैं ना कुछ कर दूंगा आप लोगों के साथ। हमने कहा पहले करें आप। हम 2 लोग थे, वो 1 था। अब वो कहता है कि मेरा व्हाट्सएप ऑन है और वो ऑन बैठी हुई है, वो कहेगी मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, या मुझे व्हाट्सएप ऑफ करने दें या फिर मैं आपको। हमने तो उसके मैसेज देखने थे कि क्या मामला है। अब उसने स्टोरी बताई कि वो इस्लामाबाद की लड़की थी। अब थ्रू सोशल मीडिया देखें कितना, वो लाहौर बैठा हुआ है और वो फैसलाबाद, सिर्फ थ्रू सोशल मीडिया की उनकी दोस्ती हुई। तो वहां से उन्होंने क्या किया, उसका डाटा निकलवाया, उसने तहकीक की, तो उसने कहा कि लड़का खाता पीता ये वो है। अब मैं आपको रियल लव की बात बता रहा हूँ, ये रिलेशनशिप होता है हमारा, रियलिटी। अब उसने जब तहकीक की तो उसने अपना सारा डाटा शेयर कर दिया कि मेरे पास ये भी है, मेरे मैरिज हाल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो फलां, और मैं घर का एक ही हूँ, बहनें हैं, उनकी शादी होगी, और ये फलां सारी चीज। वो मुझे बता रहा कि मैंने उसको तकरीबन 50,000 कुछ दिन पहले सेंड किया है, और 1 लाख उसने मुझे कहा है कि जरूरत है, मैंने अगले हफ्ते उसको सेंड करने हैं। और उसने व्हाट्सएप के ऊपर वो तस्दीक भी दिखाई जो उसने सेंड किए। वो इस हद तक मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया था कि उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस चीज के अंदर आ गया। तक वो चल रहा था, ठीक है। जब कोई ऊंच नीच वो करता, सारा डाटा उसके पास है, उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देना। हमने जब देखा, वो कह रहा कि मैं मर जाऊंगा इसके बगैर, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये हो गया वो हो गया, मुझे सच्चा प्यार है, उसको मुझसे सच्चा प्यार है। हमने कहा बड़ा सच्चा प्यार है आप लोगों को। अब हुआ ऐसे कि मैंने उसको बैठ के जो है ना वो तसल्ली से उसको समझाया सारी चीजें। अब जब वो अपने घर में था तो उसने अपनी मामा को मेरा नंबर दिया हुआ था कि तनवीर मेरे दोस्त हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मोबाइल चार्जिंग पे हो या कुछ भी मसला बने, तो आप इनसे कॉल करके पूछ लेना मेरे बारे में। अब वो ऐसे कि उनकी मामा 1 हफ्ते से कॉल कर रही है, वो बंदा उसकी कॉल ही नहीं उठा रहा, क्योंकि कॉल तो कहीं और बिजी है। मामा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, वो जो वहाँ पे बैठी इंतजार करी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी माँ का एक इकलौता बच्चा, वो परेशान घर में तड़प रही है, और वो बच्चा कॉल नहीं उठा रहा। इस हद तक पहुंच गया। उसकी माँ को याद आया कि मेरे बेटे ने एक दोस्त का नंबर दिया था कि मैं इस रूम में रहता हूँ, उसने मोबाइल से निकाला या निकलवाया कहीं से, फिर उसने 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आई, आप तनवीर बात करें। मैंने कहा जी मैं उनकी मामा हूँ, फला फला की आपका नंबर दिया था, तो वो कहाँ पर है। मैंने कहा मैं अभी मेरे पास सुबह गया, आपका पता नहीं है, हो सकता है यूनिवर्सिटी में हो या कहाँ पर है। तो मैंने कहती मैं बहुत परेशान हूँ, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या है उसको मसला, तो ये करके मेरी बात करवा दे, मैं मेरे बहुत बेचैनी है और मैं बात करना चाह रही हूँ अपने बेटे। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ हुआ कि इस हद तक हम पहुंच जाते हैं कि हमें अपने रियल जो रिलेशन और रिश्ते हैं हम उसको भूल जाते हैं। यानी कि पेरेंट्स हमारे घर में तड़प रहे हैं और हम पता नहीं मोबाइलों के ऊपर किसको खुश करने की कोशिश में लगे हुए। हम दिन रात उस वहां पर ऐसे अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर उनको इस स्टोरी का नहीं पता था, मैंने उसको बैठ के समझाया, समझाने के बाद उसको समझ आ गई, समझ आती खैर उसको समझ आई। तो उसने फिर हमें सारी स्टोरी बताई। उसने कहा, अब वो इस हद तक चला गया था, वो कहती है कि अगर मेरा आपका व्हाट्सएप ऑन है और आपने मुझे रिप्लाई ना किया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, हो जाऊंगी। अब उसमें यह हुआ कि हमने समझाया, उसको समझ आ गई। समझ आने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि ये देखें ये नंबर है, मैं उसका ब्लॉक कर रहा हूँ, और ब्लॉक करने के बाद नंबर डिलीट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। कुछ दिन के बाद वो मुझे मिलता है, वो कहता है कि तनवीर आप मेरी जिंदगी के पता नहीं क्या बन के, फरिश्ता बन के आए और क्या बन के आए, मुझे अब जितना सुकून है मैं जिंदगी में कभी भी नहीं। अब उसका अपने सिटी के अंदर उसने, जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की तो मेरे मशवरे के ऊपर उसने स्कूल स्टार्ट किया था उस टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका स्कूल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो अब वो स्कूल का प्रिंसिपल भी है, स्कूल भी चला रहा है, मैरिज हाल भी चला रहा है, और अपनी जिंदगी जो है वो सेटल करके वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहा है। अपने ने शादी नहीं की, शादी की होती तो मुझे बुलाता जरूर।
तो मुझे पता है कि अभी शादी नहीं हुई, वो मेरी वजह से बैठा हो कि आप करवाएंगे तो मैं करवाऊंगा। अब वो कहता है कि मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा सुकून आ गया कि मैं आप घर वालों के साथ भी खुश हैं, घर वाले, और मैं टाइम भी दे रहा हूँ, अपना काम भी चला रहा हूँ, सारी चीजें, मैं तो आजाद हो गया हूँ। इस हद तक उसने उसको टॉर्चर किया, उस हद तक लेकर गई कि मेंटली तौर के ऊपर इतना प्रेशर आ गया उस बच्चे के पास कि वो स्टडी छोड़ने को तैयार था, अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार था, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, सिर्फ एक लड़की की वजह से। गलत रिलेशनशिप डेवलप होने की वजह से वो अपनी जिंदगी का हर एहसास, हर रियल रिश्तेदार जो है वो उनके उसको छोड़ने के लिए तैयार था। सर ये जो लड़की है ना, ये उन चाइल्ड मर्दों के लिए एक बेहतरीन नमूना है जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उसमें क्या चीज आती है कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप को ऑब्जर्व ना करने का नतीजा ये होता है कि हमने सही से ऑब्जर्व नहीं किया रिलेशनशिप को, तो ये हमारे साथ बना। जब हम रिलेशनशिप को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। और मैंने ये एक एग्जांपल सुनाई है, मेरे पास 20 ऐसे एग्जांपल्स हैं अपने दोस्तों की जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और उसको सॉल्व करवाया मैंने। दूसरी बात, सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहूंगा, जितना मर्जी गहरा रिश्ता हो आपका, जितना मर्जी आप एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन एक बात याद रख लेना जिंदगी में कि उस रिलेशनशिप और उस अट्रैक्शन या उस लव के अंदर आपके वालिदैन को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंच। अगर आपके वालिदैन को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंच रही है उससे, तो वो ना आपका प्यार है, ना अट्रैक्शन है, ना रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर आपने, जिस माँ ने आपको पाला बड़ा किया, बचपन से लेकर यहाँ तक इस हद तक पहुंचाया, आप अपने वालिदैन के साथ रियल प्यार नहीं कर सकते, रियली तौर पर उनके साथ मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आप किसी और शख्स के साथ रियल प्यार या मोहब्बत कैसे निभा सकते? जब हम कहते हैं कि हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, हमारे बगैर, आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी, नहीं जी पाएंगे, तो वो नासिर काज़मी का शेर है, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। ठीक है, तो ये जिंदगी और दुनिया रुकने वाली बात नहीं है, ये चलती रहती है। एट द एंड फिर हमारे जब रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम स्टेटस लगाते हैं, दिल में के अंदर से तीर जा रहा है, टूटे हुए दिल, और उसमें से ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, और फिर ऊपर लिखते हैं कि बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई। लेकिन इनको याद है, वो जानते हैं, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई।